नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के इस वीडियो में। केंद्र सरकार ने चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पिछले साल के 5,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर इस बार 5,440 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। लेकिन थोक मंडी में भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर चल रहे हैं। नतीजतन सरकार को चना खरीदने में ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। सरकार की दो एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ एमएसपी से ऊपर चना खरीद रही हैं, लेकिन किसानों को बेहतर भाव मिलने से वे सरकार को कम माल बेच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया से चना के आयात में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे घरेलू बाजार में दामों पर दबाव पड़ सकता है। यदि आयात बढ़ता है तो चना के दामों में गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है। सरकार को किसानों को बेहतर समर्थन देने और आयात पर नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाने होंगे। सरकार ने 3 मई को देसी चना के आयात पर 31 अक्टूबर 2024 तक शुल्क मुक्त कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू प्रभाग में चना की आपूर्ति और उपलब्धता को बढ़ाना है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब निर्यातक देशों में चना का सीमित स्टॉक रह गया है। ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया चना के दो शीर्ष निर्यातक देश हैं। यदि इन देशों से भारत में अपेक्षित मात्रा में देसी चना का आयात होता है तो इसकी कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है। भारत में अगस्त माह से त्योहारी सीजन शुरू होता है, जिसमें बेसन की अच्छी मांग रहती है। सरकार उससे पूर्व ही 1.5-2 लाख टन चना का आयात सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि बाजार पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा सके और किसानों को मंडियों में जल्दी जल्दी अपना स्टॉक उतारने के लिए विवश होना पड़े। यह निर्णय चना उत्पादकों के लिए आरामदायक हो सकता है, लेकिन इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए बाजार में निर्धारित बजट के तहत इसका प्रभाव निगरानी किया जाएगा। बाजार भाव में एमएसपी से काफी ऊपर होने के बावजूद थोक मंडियों में चना की भरपूर आवक नहीं हो रही है। इस बार चना के घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है और सरकार के पास इसका स्टॉक बफर के स्तर से काफी कम है। किसानों की उम्मीद है कि आगामी समय में इसका दाम कुछ और ऊपर उठ सकता है। पिछले कई महीनों से दाल दलहन के घरेलू बाजार में उच्च भाव के कारण सरकार की चिंता बढ़ी है और आम उपभोक्ताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल के महीनों में कई नीतिगत और एहतियाती कदम उठाए हैं। इनमें पीली मटर और देसी चना के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क मुक्त आयात की वजह से चना के भाव आगामी समय में कुछ नरम पड़ सकते हैं, लेकिन तुवर और उड़द के दाम में नरमी आना मुश्किल होगी। महाराष्ट्र की अकोला थोक मंडी में चना का भाव 6,175 से 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,440 रुपए प्रति क्विंटल से काफी ऊंचा है। यह बाजार में उच्चतम भाव है और किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। चालू माह के आरंभ की तुलना में चना का दाम 150 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आया है। सरकार ने चना के उत्पादन में गत वर्ष के 123 लाख टन से घटकर इस बार 121.60 लाख टन का अनुमान लगाया है, लेकिन उद्योग व्यापार क्षेत्र का मानना है कि वास्तविक उत्पादन 80 से 90 लाख टन से अधिक नहीं हुआ है। चना फसल की कटाई तैयारी पहले ही समाप्त हो चुकी है, मगर मंडियों में आवक बहुत कम हो रही है। कम बारिश, ऊंचे तापमान और बिजाई क्षेत्र में गिरावट के कारण चना का उत्पादन प्रभावित हुआ है और किसान भी आगे कीमत बढ़ने की उम्मीद से इसका स्टॉक अपने पास ही रोकने का प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में दलहनों की आवक में कमी देखी जा रही है। अप्रैल 2024 में केवल 3.65 लाख टन चना की आवक हुई, जो मार्च के मुकाबले 18.4% और अप्रैल 2023 की तुलना में 15% कम रही। घरेलू मांग और जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को विदेशों से विशाल मात्रा में दलहनों का आयात करना पड़ रहा है। पिछले साल करीब 295 लाख टन दलहनों की घरेलू खपत हुई थी, जो चालू वर्ष में बढ़कर 310 लाख टन पर पहुंच जाने की संभावना है। इससे आयात के खर्च में दोगुनी वृद्धि हुई है, जो 2023 से 24 में लगभग $3.74 अरब पर पहुंच गया है।
इसी तरह दलहनों के आयात की मात्रा भी 24.5 लाख टन से ऊपर बढ़कर 2023 से 24 में 45 लाख टन को पार कर जाने का अनुमान है। यह वृद्धि विदेशी बाजारों से भारतीय बाजार में चना की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है।